तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने इस तरह के वेबसाइट्स को आप अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस पे जो ऐप आता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना है। आपको ऐसा डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ कोड्स पेस्ट करने हैं और आपका जो वेबसाइट है वो एक एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए भी मैंने इंतज़ाम कर रखा है। आपको बस डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक करना है और उसमें जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कोड दे रखा है। आपको बस वो सब ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है वो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और यहाँ पे हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जब तक आपका ऐप बन नहीं जाता तब तक आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आज हम जो ये ऐप बनाने वाले हैं वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे बस आपका लिंक डालते ही आप अपने वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद वो ट्रायल खत्म हो जाता है। क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ चैरिटी करने नहीं बैठे हैं, वो आपको फीचर प्रोवाइड करते हैं, बट उसमें जब आप ऐप बनाते हो तो वो क्या करता है अपना कुछ कोड अपने आपके ऐप में डाल देता है जो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। इसलिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करने वाला हूँ ताकि वो कभी एक्सपायर ही ना हो। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो एकदम लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले स्क्रीन पे चलते हैं। इसका मैंने ऐप बना लिया है टूली का, तो मैं आज बनाने वाला हूँ ऑनटेक का। अभी आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर रखा है। आपको भी बस एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल पर सर्च करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो मैं पहले यहाँ पे एक एंड्रॉयड स्टूडियो खोल देता हूँ। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी खोल रखा था और सेटअप भी कर रखा था। अगर आपको नहीं पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या सेटअप करना है तो आप कमेंट कर दो, या फिर आप जो लिंक है उस पर जाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं कर रहा। और देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। और स्टार्टिंग में एंड्रॉयड स्टूडियो जब लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो डिपेंड भी करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। मेरा सिस्टम तो उतना अच्छा नहीं, तो मेरे में ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट खोला है। न्यू प्रोजेक्ट में जाके ये सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटीज़ को मत सेलेक्ट करना, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको कुछ सेटअप्स करने हैं, जैसे कि आप अपने एप्लीकेशन का क्या नाम रखने वाले हो तो वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का नाम होगा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं फिलहाल ऑनटेक के लिए बना रहा हूँ तो मैं ऑनटेक यहाँ पे डाल देता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे पैकेज नेम मिलेगा। पैकेज नेम आप चेंज कर सकते हो, बट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैंने इसका नाम इस तरह से डाल दिया ontekblogspot.com। आप अपने हिसाब से रख देना, बट फॉर्मेट सेम होना चाहिए। फिर इसका लोकेशन कहाँ से सेव होगा, तो मैं इसके लिए ये ऑलरेडी पुराना वाला फाइल ले रखा है, तो मैं इसको एक नया लोकेशन देता हूँ। मैं यहाँ एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम भी ऑनटेक ही रख देता हूँ। और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यानी कि मैं अभी जो भी करने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में वो सारा फाइल यहाँ पे सेव होने वाला है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है उसमें जावा ही रहने देना है, और नीचे जो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है मिनिमम एसडीके वो उतना ही रहने दो। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देन आप फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये थोड़ा टाइम लेगा और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ आपको नीचे दिखेगा, नीचे आप चेक करोगे तो वहाँ पे दिखाता रहेगा कि कुछ चीज़ प्रोसेस में चल भी रहा है कि नहीं। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा था तो मेरा यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी ब्लू बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपके स्क्रीन पे कोई एरर शो करता है तो पहले आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है प्रोजेक्ट जेडीके इज नॉट डिफाइंड, तो इसको सेटअप पे क्लिक कर दो और सबसे पहला वाला सिलेक्ट करें। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऐड इंटरनेट परमिशन। तो हम अभी अपने ऐप को इंटरनेट परमिशन देने वाला है, क्योंकि वो ऐप बिना इंटरनेट का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एक वेबसाइट को खोलना है, वो ऑफलाइन ऐप नहीं है कोई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कोड है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, और इसका लोकेशन देखो आपको कहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML खोलना है। तो आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे चेक करोगे जो आपका जो रिसोर्स लोड हुआ था उसमें आपको इस रेस के अंदर में ही एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML दिख जाएगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है और वही विंडो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा साइड पे। आप अगर वेबसाइट को चेक करते तो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बताया हुआ है कि आपको कहाँ पे इसे पेस्ट करना है। तो यहाँ लिखा है
एट द फॉलोइंग इमीडिएटली इनसाइड द मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट टैग देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम उसके बीच में, तो हम इस वाले सेक्शन में ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उस कोड को, यानी एप्लीकेशन के जस्ट ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉपी कर रखा था, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यूजर परमिशन मैंने ये वाला लाइन जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नीचे स्क्रॉल करना है, क्रिएट ए वेब व्यू पेज लेआउट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, यहाँ पे सब लोकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसका लोकेशन जो है ये वाला, इस वाले सेक्शन में जाके मुझे पूरा का पूरा कोड रिप्लेस करना है इससे। तो देखो एक ऑलरेडी यहाँ पे है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ये वाला फाइल ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है। तो एक बार ये वाला पेज खुल जाता है आपका, थोड़ा टाइम लगेगा बट खुलने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सारा कोड को सिलेक्ट करना है और आपने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी इशू हो रहा है, आपको इतना सारा कोड कॉपी करना या पेस्ट करना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कहाँ पेस्ट करना इसमें दिक्कत आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन मिलेगा चैट का, इस साइड में राइट साइड में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन ऑथराइज जेमिनी पे क्लिक करना है और उसके बाद आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको टेक्स्ट या फिर कमांड दे के आप अपने ऐप का डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको परमिशन दे देता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ। और जैसे यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो गया तो इस टेप को मैं काट देता हूँ, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, और वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो खोलता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी खुला हुआ है, बस मिनिमाइज था। तो यहाँ पे वापस आ जाना है, ऑथराइज हो चुका है और यहाँ पे मस्त TNC है, उसको एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे जेमिनी फॉर इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। देन प्राइवेसी का, उसका जो प्राइवेसी पॉलिसी उनको थोड़ा सा देखना है, देन क्लिक करना है। यूज ऑल जेमिनी फीचर्स पे क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल प्रोजेक्ट्स इस पे भी क्लिक कर देना, देन फिनिश। ये सेटअप करने के बाद आपके पास पूरा का पूरा जेमिनी का फ्री एक्सेस आ गया है। अब आप सिर्फ जेमिनी को बोल के अपना ऐप को बनवा सकते हो। यहाँ पे चैट स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड डाला है कि कन्वर्ट आपका URL देन इनटू एंड्रॉयड ऐप विद स्वाइप डाउन रिफ्रेश फीचर, और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। इसके पास आपके पूरे फाइल का एक्सेस है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे कोड में चेंजेस भी कर सकता है। तो आपको बस यहाँ पे कमांड देना है एंड देन वो सारे काम खुद कर देगा। और यहाँ पे आपको परमिशन पूछेगा कि उसने जितने भी कोड्स लिखे क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो ये सारे कोड्स ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो एक बार आपका ये पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाए, जब जेमिनी से आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपका सारा फीचर ऐड हो चुका है और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आप उसका लोगो चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपना कस्टम ऐप का लोगो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐप के अंदर में आपको रिसोर्स का ऑप्शन मिलेगा, रिसोर्स पे जाना है, देन वहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आपको इमेज एसेट पे क्लिक करना है। और इमेज एसेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक नया पेज दिखेगा जिसपे आपको अपना आइकॉन सेट करना है। तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि अगर आपका लोगो लगाते हो तो कैसा दिखेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ से इमेज पे जो एसेट टाइप है उसको आप इमेज पे रहने दो और यहाँ से आप अपना जो ऐप का आइकॉन है उसको सिलेक्ट करो। तो इसमें मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और वो आइकॉन सेलेक्ट करता हूँ या फिर वो लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना जो ऐप का लोगो होने वाला है। तो मैं अपना जो लोगो है वो फेविकॉन जो था मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से प्रीव्यू दिखा रहा है। तो इसका आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जो स्लाइडर दिख रहा है इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो कि कहाँ पे आपका जो आइकॉन है वो बेस्ट दिखता है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, जिस भी लेवल पे आपका ऐप एग्जैक्टली सर्कल के बीच में फिट हो जाता है और कुछ भी पार्ट क्रॉप नहीं होता, उस पर आपको छोड़ देना है। यहाँ पे ये पीछे देख रहे हो ग्रीन आ रहा है, तो मुझे व्हाइट चाहिए था, तो बैकग्राउंड लेयर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कलर, इमेज पे था बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे कलर पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर को व्हाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे व्हाइट मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देन फिनिश पे क्लिक करता हूँ और ये करने के बाद आपका ऐप ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा ऊपर पे जो बार्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपको बिल्ड पे जाना है। बिल्ड पे जाने के बाद जनरेट साइंड ऐप बंडल और एपीके, उस पर आपको क्लिक करना है। और आपको अगर इस वाले पे क्लिक करके आप करते हो तो आप इस ऐप को डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे अभी नहीं डालना था, सिर्फ मुझे एपीके चाहिए, तो एपीके पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको प्ले स्टोर में डालने के लिए ऐप चाहिए तो आप यहाँ वाला पे क्लिक कर सकते हो।
और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पे एक की स्टोर पाथ क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे ये फाइल जो कंप्लीट होगा बन के ऐप वो वहाँ पे स्टोर होगा। तो मैंने ये फोल्डर बनाया था और इसी फोल्डर को इसको ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल का नाम डाल देता हूँ। जैसे ऐप का नाम होगा वही ऐप का नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ऑनटेक, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी ये ऑनटेक के अंदर में जो ऑनटेक है वो यहाँ पे एक ही स्टोर पाथ मैंने क्रिएट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हो। फिर इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो और एलियास यानी कि शॉर्ट फॉर्म है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको भी ऑनटेक ही कर देता हूँ और इसका भी मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी वैलिडिटी आप यहाँ पे, मैं इसके लिए बोल रहा था, अगर आप नॉर्मल कोई वेबसाइट यूज़ करते हो तो वैलिडिटी बहुत कम होता है वो, और उसमें अपना कोड डाल रखा होता है जिसकी वजह से आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप अपने मन से इसका वैलिडिटी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनर का नाम मैं डाल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डालता हूँ। एक बार ये सेटअप करके आप ओके पे क्लिक कर लो और आपको पासवर्ड याद रखना है, ठीक है इसका। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको रिलीज पे क्लिक करना है, देन क्रिएट पे क्लिक करना है और ये बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका ऐप जो है बन नहीं जाता। और एक बार आपके पास इस तरह से बिल्ड सक्सेसफुल का आपका मैसेज आ जाता है, उसके बाद आपका जो ऐप है वो आपको कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। फाइल मैनेजर है उसको खोलना है, उसके बाद आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने की स्टोर पाथ बनाया था, उस वाले फोल्डर पे जाना है। तो मैंने की स्टोर पाथ ई ड्राइव है उसमें बनाया था, तो ई ड्राइव में खोल लेता हूँ और यहाँ मैंने ऑनटेक का नाम का एक फोल्डर बनाया था, उस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके अंदर आपको ऐप में क्लिक करना है। देन आपको बिल्ड पे क्लिक करना है, देन आपको आउटपुट पे क्लिक करना है और यहाँ के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा APK, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको डीबग मिलेगा, डीबग पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एक ऐप दिख जाएगा, ये वाला कॉपी करना है इसको, और आपका फ़ोन है ना उस पर डाटा केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेना है। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, क्योंकि हमने iOS के लिए नहीं बनाया, तो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन एक बार कनेक्ट कर लो और उसमें फाइल एक्सेस दे दो उसको। मैंने फाइल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन का जो स्टोरेज उस पर सेलेक्ट करता हूँ, उस पर जाता हूँ और मैं इसको डाउनलोड सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये कॉपी कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ऐप दिखता कैसा है। मैंने इसमें कॉपी कर लिया, इसको खोल लेता हूँ और मैं यहाँ से फाइल्स पे जाता हूँ, डाउनलोड पर जाता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉयड आजकल एडवांस हो गया है तो वो बाहर के ऐप्स को इंस्टॉल होने नहीं देता। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऐप आ गया है ऑनटेक का। मैं इसको ओपन करता हूँ